वमन अलल मुमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून अल्लज़ी ला जियत लहु वला हियत लहु वला कैफियत लहु ला जिस्म जुस्म जसीम लहु वला किस्म कसीम लहु ला यजरी अलैहि ज़मानुन वला यजरी अलैहि मकान ताला नवारिदिल जिस्मानियत वल मकानियत वल बशरिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफा व अला आलिल मुज्तबा व अस्हाबिही नुजूमिल हुदा व अला मन इत्तबअल हुदा इला यौमिल लिका अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आखर वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बवाज़ि बुलंद मिलकर सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह या रसूल अल्लाह उन्जुर लना या हबीब अल्लाह इस्मका लना इन्नना फी बखर गम में मुग़रक़ुन खुद यदी सहिल लना अश्कालना वस्कालना माई मदख्तु मुहम्मदम बिमक़ालती वलाकिन मदख्तु मक़ालती बिमुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अबी बकर वान उमर वान अली वान उस्मान ज़िल करमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। खालिक़े वहदहू ला शरीक जल्ला मजदहुल करीम की हम्दो सना उसके प्यारे हबीब सरवर आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस व अतर में अदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद जुमला बुजुर्गों
दोस्तों, अजीज़ों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिक़े कायनात का फजल करम, उसकी मेहरबानी कि उस मालिक वहदहू ला शरीक ने मुझे और आपको रमज़ानुल मुक़द्दस का महीना नसीब फरमाया और उसमें इबादत की सलाहियत तौफीक अता करने के बाद मालिक वहदहू ला शरीक ने आज उस दिन, वो दिन मुझे और आपको नसीब फरमाया कि जिस दिन के बारे में सरवर आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईद का दिन मजदूर को उसका बदला और उसकी मजदूरी देने का दिन होता है। पूरा महीना जो बंदा रब की बारगाह में सजदा रेज उसके मुकर्ररा वक्त पर होता है, तो आज वो बंदा अपनी रब की बारगाह से रब की शयान शान बदला पाता है। आज का मेरा उन्वान मैंने बड़ी फिक्र के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ इस उन्वान का इंतखाब किया है। आज अचानक मेरे दिल में एक बात आई। मैंने सोचा कि हमारी खुशियां भी मुस्तफ़ा से हैं, हमारी बहारें भी मुस्तफ़ा से हैं, हमारी इज्जतें भी मुस्तफ़ा से हैं जी। हमारी दुनिया की सारी ये जो खुशियां हैं ये मदीने वाले का सदका है। तो आज का दिन मुसलमानों के यहाँ खुशी का दिन है, तो दिन खुशी का हो, जिक्र मदीने वाले का हो तो खुशी में इजाफा हो जाता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं चंद सी बातें बाहवाला आपकी समातों की नजर मुकर्ररा वक्त में इंशाअल्लाह करने की कोशिश करूंगा। तेरे मेरे नबी इस कायनात में सबसे अफजल भी हैं, सबसे आला भी हैं। तेरे मेरे नबी जैसा इस कायनात के आम इंसानों में क्या, अल्लाह के 1,24,000 नबियों में देखा जाए तो मेरे नबी जैसा नबियों में भी कोई नहीं मिलता। मेरे नबी को अल्लाह ने वो अजमतें, वो शानें अता फरमाई हैं कि कुल कायनात के इंसान उनमें अवलिया भी हैं, उनमें पैगंबर भी हैं, रसूल भी हैं, अंबिया भी हैं। सारे के सारे एक तरफ कर लो, आमिना का लाल फिर भी सबसे जुदा है। खुशी के साथ, तवज्जो के साथ, इत्मीनान के साथ और अपने दिलो दिमाग में ये बात बिठाते हुए कि हमारी खुशियां मदीने वाले का सदका हैं, इस बात को तवज्जो के साथ और इत्मीनान के साथ आप समाअत फरमाएंगे। चलिए मैं जिक्र अपने नबी का शुरू कर रहा हूं। दुनिया के यहाँ ऐसा होता है, अगर किसी के यहाँ कोई बच्चा या बच्ची पैदा हो जाए, अब उसकी पैदाइश के बाद वो बच्चा या बच्ची शऊर की उम्र को पहुंचते हैं। अब उसके बाद उस बच्चे या बच्ची की तरक्की के बारे में इल्म होता है कि इस बच्चे या इस बच्ची के अंदर मालिक ने कितनी सलाहियतें रखी हैं। परवरदिगार ने जिसको औलाद नसीब फरमाई और अल्लाह नबी का सदका जिनकी औलादें नहीं, अल्लाह उन्हें भी औलाद नसीब फरमाए। बड़ी तवज्जो के साथ मैं आपको ये बात अर्ज करूंगा। बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसका नाम रखते हैं, उसके कान में आजान दिलवाते हैं, उसको गुस्ल देते हैं जी। वो बच्चा जूं जूं बड़ा होता है तो उसकी सलाहियतें उजागर होती हैं, उसकी सलाहियतें सामने आती हैं। उसके बाद लोगों में ये मशहूर होता है, ये फलां का बच्चा है, इसके पास ये सलाहियतें हैं, इसके पास ये वाला सिलसिला है, ये इतनी इज्जत का मालिक है। लेकिन दुनिया वालों, कायनात में एक हस्ती ऐसी भी है जो अभी दुनिया में नहीं आई, लाखों साल जिसकी नातें पहले पड़ी जा रही हैं और जिसके इसमें गिरामी को कायनात का जर्रा जर्रा जानता भी है
और जिसकी शाने जमाने का हर दिन का पैदाइश से सदियों पहले जानता है, उस जात का नाम तेरा मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफा है। तशरीफ फरमा नहीं हुए, अभी वालिदा के शिकम में अतहर में जलवागर नहीं हुए, जनाबे आदम पाक के दौर से भी पहले की बात है। जिक्र तेरे मेरे नबी का है, चर्चा तेरे मेरे नबी का है, इज्जत की बात तेरे मेरे नबी की है। जनाबे आदम आए, बात तेरे मेरे नबी की कर रहे हैं। जनाबे नूह पाक आए, बात तेरे मेरे नबी की कर रहे हैं। जनाबे मूसा पाक आए, बात तेरे मेरे नबी की हो रही है। जनाबे ईसा पाक आए, बात तेरे मेरे नबी की हो रही है। जनाबे आदम दुनिया में तशरीफ लाए, बात तेरे मेरे नबी फरमा रहे हैं। ज़हन में ख्याल आया, अल्लाह के पैगंबर आपसे पहले तो कोई है नहीं, आपसे पहले तो कोई इंसान नहीं, आपसे पहले तो कोई मर्द औरत किसी का तसव्वुर नहीं। आप किसकी बात कर रहे हो? कौन से मोहम्मद की बात कर रहे हो? फरमाया मैं उसकी बात कर रहा हूं जो खुदा के बाद इस कायनात में पहले नंबर पे है, जिसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। जो खुदा की जात के बाद इस कायनात में पहले नंबर पर है, यानी खुदा था, फिर उसके बाद मुस्तफा थे, अब उसके बाद जनाबे आदम दुनिया में तशरीफ फरमा हुए। मेरे तेरे नबी की शान कितनी पुरानी है, मेरे तेरे नबी की शान कितनी पुरानी है। हुजूर के सहाबी हैं, मैंने ये हदीस पाक पहले भी आपको सुनाई, बड़े ज़ौक़ के साथ आप समाअत फरमाएंगे। मेरे नबी के सहाबी हैं, नाम है हज़रत जाबिर, सबके और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, गज के बोलो रज़ी अल्लाह तआला। मेरे तेरे नबी के सहाबी हैं, नाम है हज़रत जाबिर। मेरे तेरे नबी की बरगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, गुलाम आया है, सवाल पूछने के लिए आया है। या रसूल अल्लाह, गुलाम आया है, आपसे मसला पूछने के लिए आया है। मेरे पाक नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम, पूछो क्या पूछना चाहते हो। अर्ज किया रसूलल्लाह, ज़हन में ख्याल आया, ज़हन में फिक्र पैदा हुई। या रसूलल्लाह, अल्लाह ने इस कायनात में सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया है। मेरे नबी के सहाबी आए, मेरे नबी की बरगाह में ये सवाल किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने इस कायनात में सबसे पहले किस चीज को वजूद अता फरमाया है। मेरे पाक नबी ने अपने इस यार को, अपने इस गुलाम को ये बात इरशाद फरमाई। फरमाया, ओ मेरे यार, अल्लाह ताला खलक क़ब्ल अल अशियाए नूरा नबी का मिन नूरी। ओ मेरे सहाबी, सवाल पूछा है, फिर इसका जवाब सुनो। सवाल पूछा है, इसका जवाब सुनो। ओ मेरे यार, अल्लाह ने इस कायनात में सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया है। ए मेरे सहाबी, ए मेरे यार, ए मेरे वफादार, ये आसमान न थे, तेरे नबी का नूर था। गज के बोलो सुभान अल्लाह। ये जमीनें नहीं थी, तेरे नबी का नूर मौजूद था। ये हवाएं नहीं थी, तेरे नबी का नूर मौजूद था। ये समुंदर नहीं थे, तेरे नबी का नूर मौजूद था। ये सितारे नहीं थे, तेरे मेरे नबी का नूर मौजूद था। फरमाया कायनात की कोई चीज थी नहीं, तेरे नबी फिर भी थे। और मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान हो जाऊं कि मुझे मेरे रब ने उस नबी का उम्मती बनाया है जिस नबी की तारीख इतनी पुरानी है। जनाबे आदम को पढ़ो, मेरे नबी का जिक्र उनसे भी पहले मिलेगा। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान हो जाऊं, मैं अपने रब की बरगाह में शुक्रिया अदा करता हूं। ऐ मेरे मालिक, तेरा करम है, तेरी मेहरबानी है,
कि तूने मुझे उस नबी का उम्मती बनाया है जिस नबी का उम्मती होने के लिए तेरे नबियों ने भी आरज़ुएं की हैं। गज के बोलो सारे सुभान अल्लाह। खुशी का दिन है और खुश हो के सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे सियाबी, ओ मेरे यार, अल्लाह ने कुल कायनात से पहले तेरे नबी को किसी और चीज से नहीं अपने नूर से पैदा किया है। किसके नूर से पैदा किया जी? किसको? तेरे मेरे नबी। मैं तू अपने मुकद्दर पे नाज क्यों ना करें? अल्लाह ने मुझे तुझे उस नबी का उम्मती बनाया है। सिर्फ उम्मती ही नहीं बनाया, तुझे मुझे उस नबी का गुलाम भी बनाया है। आओ मैं अपने नबी की एक और बात अर्ज करूं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मदारिजुन नबुव्वा के अंदर ये रिवायत लाए गए। आप फरमाते हैं, दुनिया वालों, तेरे मेरे नबी का जिक्र कितना पुराना है। आप फरमाते गए, जनाबे आदम दुनिया में आए, अल्लाह ने उन्हें नबुव्वत अता फरमाई, कौम की रहनुमाई के लिए तशरीफ लाए, कौम की रहनुमाई के लिए तशरीफ लाए। जनाबे आदम आए, आपने अपनी जिंदगी का वो पूरा अरसा मुकम्मल कर दिया। दुनिया से जाने का वक्त करीब आया। रब के नबी जनाबे आदम अपने बेटे हजरत शीश को बुला रहे, फरमा रहे हैं, ओ मेरे बेटा, अल्लाह ने मुझे नबुव्वत अता फरमाई, मैं रब का नबी हूँ। रब ने जो मेरी जिम्मेदारी लगाई थी, मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी थी, मैं वो पूरी करके जा रहा हूँ। रब के बंदों तक रब का पैगाम पहुंचा के जा रहा हूँ। ए मेरे बेटे, मैं वसीयत करके जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे दौर में मोहम्मद आ जाए, तेरे दौर में मोहम्मद आ जाए, अब्बा जी मैं क्या करूं? ए मेरे वालिद मैं क्या करूं? फरमाया, मेरी वसीयत ये है, अपनी शरीयत को एक जानिब रखना। मैं ये कह रहा हूं, उस नबी का कलमा पढ़ लेना है। गज के बोलो सारे सुभान अल्लाह। कौन वसीयत कर रहा है जी? जनाबे आदम पाक। किसको? बेटे को। फरमाया, मैं दुनिया से जाने लगा हूं, अगर मोहम्मद तुम्हारे दौर में, तवज्जो आपकी चाहूंगा, मोहम्मद अगर आ जाएं तो फरमाया उस मोहम्मद का कलमा भी पढ़ लेना है और उस मोहम्मद की शरीयत पे चलना भी है। बेटा बड़ा हैरान है, बड़ा हैरान होके हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे हैं, अब्बा जान, आपसे पहले कोई नबी नहीं है, आपसे पहले कोई रसूल नहीं है, आपसे पहले कोई इंसान नहीं है, आप किस मोहम्मद की बात कर रहे हैं? जनाबे आदम फरमा रहे हैं, बेटा मैं उस मोहम्मद की बात कर रहा हूँ जिस मोहम्मद का सदका अल्लाह ने मुझ आदम को भी नबूवत अता फरमाई है। फरमाया, मैं उस मोहम्मद की बात कर रहा हूँ, मैं उस पैगंबर की बात कर रहा हूँ, उस नबी की बात कर रहा हूँ। बाकी सारे नबी अल्लाह की तरफ से नबी बन के आए हैं, वो सिर्फ नबी बन के नहीं आए, रब के यार बन के आए हैं। क्या बन के आए हैं? बोलो, गज के बोलो सारे सुभान अल्लाह। ये वसीयत हो रही है जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की, जिनसे पहले कोई इंसान है ही नहीं है। वो किसकी बात कर रहे हैं? तेरे मेरे नबी की। बेटा जोड़ के अर्ज करने लगा, अब्बा जान आपको कैसे पता चला वो मोहम्मद इतनी शान वाले हैं, वो मोहम्मद इतनी अजमत वाले हैं, वो मोहम्मद इतने कमाल वाले हैं, आपको कैसे पता चला? तेरे मेरे बाप ने, तेरे मेरे नबी जनाबे आदम ने जो जवाब दिया वो सुनो, फिर सुभान अल्लाह कहो। आपने फरमाया, ओ मेरे बेटे, आ मैं तुझे बताऊं कि मुझे कैसे पता चला कि उस मोहम्मद को अल्लाह ने कितनी शान अता फरमाई है। जब मैं रब
की जन्नत में था, मैंने रब की जन्नत की सैरो सयाहत की है। रब की जन्नत का कोई किनारा, कोई कोना ऐसा नहीं है जो मेरी निगाह ने न देखा हो। ओ आदम, ओ मेरे बेटे, आ मैं तुझे बताऊं मोहम्मद की शाने मुझे कैसे पता चली है। और मुझे उस रब की कसम जिसने मुझे नबी बना के भेजा है, जन्नत का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पे मैंने उस मोहम्मद के नाम को देखा हो। जन्नत के हर किनारे पे नाम मोहम्मद, जन्नत के हर दरवाजे पे नाम मोहम्मद, जन्नत की हर खिड़की पे नाम मोहम्मद, जन्नत के अंदर तूबा दरख्त के हर पत्ते पे नाम मोहम्मद में खुद देख के आया हूँ। मैं तो जन्नत में, जन्नत का कोई ऐसा है नहीं है जहां पर मैंने नाम मोहम्मद ना पाया हो। जब मैंने जन्नत के हर हिस्से पे उस मोहम्मद का नाम देखा, खुद पढ़ा, मेरे ज़हन में ख्याल आया ये कितनी शान वाले हैं, ये कितनी अजमत वाले हैं, ये कितनी रिफत वाले हैं कि जिनके नाम की वजह से अल्लाह ने पूरे जन्नत को सजा रखा है। फरमाया जिनके नाम की वजह से पूरी जन्नत क्या है, सजी हुई है। पूरी जन्नत क्या है बोलो? फरमाया मुझे उस वक्त से पता चला कि मोहम्मद बड़ी शान वाले हैं, मोहम्मद बड़ी शान वाले हैं, मोहम्मद बड़ी अजमत वाले हैं। वसीयत हो रही है अपने बेटे को, तो सुनाएं जनाबे आदम जन्नत में है। जिक्र किसका हो रहा है? गज के बोलो सुभान अल्लाह। किसका हो रहा है जन्नत, जिक्र किसका हो रहा है? इसलिए किसी आशिक ने कहा कि अगर मैं मर जाऊं ना, मर जाऊं तो मैं ये डिमांड नहीं करता कि मेरे मरने के बाद तुम ज्यादा दुआएं करो। अलबत्ता मेरी एक आरज़ू ये है, जब मैं मर जाऊं मुझे कब्र में उतार रहे हो ना, तो मेरी एक वसीयत है, उस पे अमल करना। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं है हजार दो, पढ़ के नबी का नाम लहद में उतार दो, पढ़ के नबी का नाम लहद में। लहद किसे कहते हैं? सुभान अल्लाह। आशिक दुनिया से जा रहा है, वो ये कह रहा है मेरी कोई डिमांड नहीं, मेरे पीछे सदका खैरात दुआएं न करो, लेकिन इतनी डिमांड जरूर है, जब मुझे कब्र के हवाले कर रहे हो तो साथ साथ मैं कब्र में जाऊं, साथ साथ मेरे नबी की नाते पढ़ी जा रही हो। अल्लाह अकबर, गज के बोलो सारे सुभान अल्लाह। अच्छा, मौत का वक्त जब आता है ना, इजरील सामने आते हैं, तो जो आशिक मुस्तफ़ा होता है, हुजूर को मानने वाला होता है, हुजूर को चाहने वाला, इधर इजरील रूह निकालने के लिए आते हैं, इधर मदीने वाले तशरीफ फरमा हो जाते हैं। उसके बारे में आशिक मौत के वक्त को देख रहा है, मौत को एक जन्म को आका को देख रहा है और एक जन्म इजरील को देख रहा है। हाथ जोड़ के इजरील को कह रहा है मेरी कोई डिमांड नहीं कि आखिरी वक्त में मैं अपनी औलाद को देखूं, अपनी वक्त के माँ बाप को देखूं, किसी को देखूं। एक डिमांड है, मुझे थोड़ा सी मोहलत और दे दो, मैं रज रज के अपने नबी का चेहरा देख लूं। ये आरज़ू नहीं के दुआएं हजार दो, पढ़ के नबी की नात लहद में, पढ़ के नबी की नात लहद में। देखा अभी अभी ये नजर ने जमाल यार, देखा अभी अभी ये नजर ने जमाल यार। ए मौत मुझको थोड़ी सी, ए मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो, ए मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो। मेरे नबी का गुलाम
मेरे नबी का सच्चा आशिक मौत के वक्त मौत से डिमांड कर रहा है, ओ मौत आखिरी दम में मेरी ये ख्वाहिश नहीं मैं अपने बच्चों को देखूं, मेरी ये ख्वाहिश नहीं मैं अपनी माँ को देखूं, मेरी ये ख्वाहिश नहीं मैं अपने बाप को देखूं, मेरी ये ख्वाहिश नहीं मैं अपने संगियों और दोस्तों को देखूं, अलबत्ता तुझसे मेरी एक डिमांड है, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं अपने नबी के चेहरे को रज रज के देख लूं। थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं अपने नबी के चेहरे को रज रज के देख लूं। मेरे नबी के गुलाम की आखिरी ख्वाहिश होती है, क्या होती है बोलो? तो मैं बात क्या अर्ज कर रहा था, जनाब आदम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, तेरे मेरे नबी का जिक्र सुभान अल्लाह। आज खफकी दी कोई तुक नहीं बनती ना, आज खुशी दे देना गज का सुभान अल्लाह। तो कैसी मुनासबत आई है, कैसी मुवाफकत आई है, आज कैसी बराबरी आई है। दिन भी खुशी का है, जिक्र भी उसका है जिसने जमाने में चेहरा सामने किया, कायनात खुश हो गई। जो गरीबों के सामने सर उठाए, यतीमों के सामने सर उठाए, अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी तवज्जो है, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। जनाब आपने पाक दुनिया में नहीं आए, तेरे मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, तेरे मेरे नबी की शानों के डंके बज रहे हैं, तेरे मेरे नबी की शानों के चर्चे हो रहे हैं। आओ एक बात और मैं अर्ज करूं, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के और तेरे मेरे नबी के दरमियान 6 सदियों का फासला है। कितनी सदियों का बोलो, ऊंचे बोलो, यानी 6 सदियां दरमियान में कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं है। 600 साल गुजर गए, कोई नबी नहीं है। 600 साल बाद अल्लाह ने तेरे मेरे नबी को दुनिया में जलवागरी अता फरमाई। कितने 100 साल बोलो, 6 सदियों का फासला है ना। आओ मैं जनाब ईसा से पूछूं कि मेरे नबी की शान क्या है, आप बताएं। ईसा अलैहिस्सलाम पीछे 600 साल आगे हैं मेरे तेरे नबी। जनाब ईसा दुनिया में तशरीफ लाए, रब का पैगाम उम्मत को सुनाया, अल्लाह का हुक्म उम्मत को सुनाया। एक दिन आप अपनी उम्मत के सामने खड़े होकर ये बात फरमा रहे हैं, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और दुनिया वालों, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझे रसूल बना के दुनिया में भेजा है, किताब दे के दुनिया में भेजा। इस सारी नबुव्वत की जिम्मेदारियां पूरी करके दुनिया से जा रहा हूं और तुम्हें उस नबी की खुशखबरी दे रहा हूं जो आएंगे जो अनकरीब आने वाले हैं। कुरान से मैंने पूछा, ओ कुरान ये बताओ वो नबी कौन से हैं? जनाब ईसा फरमा रहे हैं इस्मुहु अहमद, वो वाले नबी हैं जो आसमानों में अहमद, जमीनों पे मोहम्मद कहलाते हैं। आसमानों में उनका नाम क्या है? मोहम्मद, और जमीनों पे क्या है जी? फरमा वो नबी आने वाले हैं। अब मैं पूछता हूँ जनाब ईसा, ये कुरान मजीद की आयत मैंने जो अर्ज की, वो मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से हाथ जोड़ के पूछो ना, ईसा अलैहिस्सलाम अभी हुजूर आए नहीं, आप तो 600 साल पहले इस नबी के जिक्र और इस नबी का तज़किरा कर रहे हैं, ये क्या वजह? बात समझ में नहीं आती। फरमाया बात समझ में आने वाली है ही नहीं ना, बात समझ में आने वाली है ही नहीं है। वो ये उम्मत को दर्स दे रहे हैं और मैं दुनिया से जा रहा हूँ जी, उस नबी की बशारत सुना के जा रहा हूँ, अनकरीब आने वाला है। उधर मोहम्मद हैं और इधर अच्छा जी, यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई, मेरे तेरे नबी का नाम रब ने रखा मोहम्मद। गज के बोलो सुभान अल्लाह। क्या नाम रखा जी? मोहम्मद किसे कहते हैं पते? अल्लज़ी युहमदु खमदन बाद खमदिन। मोहम्मद उसे कहते हैं जमाने में जिसकी तारीफ लम्हे के लिए भी रुके ना, एक सेकंड के लिए भी जिसकी तारीफ न रुके, एक लम्हे के लिए भी जिसकी नातें न रुके, उसे मोहम्मद कहते हैं। लम्हे के लिए भी
रुके, जिसकी नाते न रुके, जिसकी मदद सराई न रुके, उसे मोहम्मद कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये नाम रखा मेरे रब ने तेरे मेरे नबी का, ये नाम रखा। ज़हन में सवाल आया, ये अल्लाह जब रात होती है, चले दिन को तो ये इंसान हुजूर का जिक्र करते ही करते हैं, जब रात हो जाती है तो हम सो जाते हैं, तो फिर तो हुजूर का जिक्र रुकना चाहिए, क्योंकि करने वाले जो सो गए, फरमाया बेवकूफो तुम सोते हो, दरख्त और पत्थर तो नहीं सोते ना, तुम सो जाते हो, अर्श वाला तो नहीं सोता ना। अर्श वाला जब से है नबी का जिक्र हो रहा है, जब से है नबी का जिक्र, बोलो बोलो, जब से है नबी का जिक्र हो रहा है और हमेशा के लिए होगा। अच्छा जी, मैं आपको एक और बात अर्ज करूं, ये वो नबी हैं जिनका उम्मती होने के लिए नबियों ने भी ख्वाहिश की थी। मूसा अलैहिस्सलाम आए परवरदिगार की बारगाह में, या अल्लाह तूने नबी बनाया, रसूल बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे मोहम्मद का उम्मती बना देता तो मुझे इतना नखरा नबूवत पे नहीं होता, इतना नाज मुझे नबूवत और रिसालत पे ना होता जितना मुझे मोहम्मद का उम्मती होने पे होता। नबूवत से कायनात में कोई दर्जा बड़ा नहीं है, इसके कोई बराबर भी नहीं है रिसालत का दर्जा, लेकिन जनाबे मूसा ये ख्वाहिश कर रहे हैं, तो फिर तुम्हें खुश नसीब है ना, अल्लाह ने बिन मांगे मुझे और आपको वो नबी नसीब फरमाया। इसलिए फिर हम कहते हैं कि साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। दुनिया पता नहीं किधर से किधर रहती है, हम 24 घंटे आपकी रहमत के साये में गुजारते हैं, हमारे 24 घंटे आपकी रहमत के साये में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जान से, कुर्बान दिलो जान से, क्या शान तुम्हारी है, कुर्बान दिलो जान से, क्या शान। हम छोड़ के दर तेरा जाएं तो कहां जाएं, गज के बोलो सुभान अल्लाह। क़यामत वाले दिन भी जब नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर बंदा सहारा ढूंढ रहा है, वो शख्स कितना अजीम है जो सहारा ढूंढ रहा है, जिसकी नजरें सहारे पे हैं लेकिन मोहम्मद की नजरें उसी पर हैं। अशर के मैदान में भी गुलाम अर्ज कर गया, क्या हम छोड़ के दर तेरा जाएं तो कहां जाएं, ओ आमिना के लाल, ओ नबियों के नबी, ओ रसूलों के शहंशाह, ओ गरीबों के सहारा, ओ यतीमों के वाली, मस्कीनों के आका, हम छोड़ के दर तेरा जाएं तो कहां जाएं, ये उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है, ये उम्र तुम्हारे। जो मदीने वाले का सदका खा रहा है वो बोले, ये उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे, सूरत तेरी दिलकश है, चेहरा तेरा प्यारा है, सूरत तेरी दिलकश है, चेहरा तेरा प्यारा है, जिसने भी तुझे देखा है सो से बारी है, जिसने भी तुझे देखा है सो जाने। या
रसूल अल्लाह, जिसने तुझे देखा है उसने तो जान कुर्बान करवाई है। उलमा लिखते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा इतना खूबसूरत था, तवज्जो मैं आपकी चाहूंगा, इतना खूबसूरत था, जिन औरतों ने देखा उनकी उंगलियां कट गईं, उनकी उंगलियां, उन्हें पता न चला। उन औरतों से पूछा गया कि क्या मसला है, उंगलियां कट गईं, पता नहीं चला। तो उन्होंने कहा क्या करें, यूसुफ नबी का चेहरा इतना प्यारा है, जो देखता है देखता रह जाता है, जो देखता है देखता। ये जनाबे यूसुफ की शान है, ये रब के पैगंबर यूसुफ की शान है, जिन्होंने यूसुफ के चेहरे को देखा है, उंगलियां कटवाई हैं। तेरे मेरे नबी के चेहरे की हालत ये है, जिसने यूसुफ को देखा उंगलियां कटवाई हैं, जिसने मदीने वाले को देखा है गर्दनें कटवाई हैं, जिसने मदीने वाले को देखा है गर्दनें कटवाई हैं, तन जुदा करवाए हैं, बाजू कटवाए हैं, टांगे कटवाई हैं, कलेजे बाहर निकवा ले गए। पूछा गया वो गर्दन कटवाने वाले तकलीफ नहीं हुई? फरमाया मुस्तफा को देखा है, जिन्होंने मुस्तफा का चेहरा देखा है फिर उन्हें दुनिया सता सकती नहीं है, उन्हें सता सकती। ये तेरे मेरे नबी ये। और एक बात ज़हन में रखो, वफादार वो होता है जो हर गम में भी अपने नबी को याद रखे, हर खुशी में भी मेरे नबी को याद रखे। गम हो तो रब को याद करें, रब के महबूब को याद करें, खुशी का मौका हो तो हुजूर हमें भूल जाएं, तो ये कैसी गुलामी है? समझ। खुशी के मौके पर भी अपने नबी को याद रखना चाहिए और गमी के मौके पर भी, हर एतबार से। इसलिए कि जो हर एतबार से मुस्तफ़ा को याद रखता है वो मुस्तफ़ा की निगाहों में रहता है। किस में रहता है बोलो? मुस्तफ़ा की निगाहों में रहता है। तो परवरदिगार आलम जल्ला जलालुहू ने मुझे और आपको ये सादतें नसीब फरमाई, ये इज़्ज़तें अता फरमाई, ये हिम्मत और तौफीक दी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो ज़ुबान से हुजूर की मोहब्बत का दावा करते हैं, सिर्फ ज़ुबान से नहीं, हमारा दिल काट के देखा जाए तो हमारा दिल हुजूर की मोहब्बत से भरा हुआ है। अमाल पे हमें कोई नाज व नखरा नहीं है, कोई नाज़ो नखरा नहीं है, कोई गुरूर तकब्बुर नहीं है। हमारे पास किधर से आई नमाजें? हम कौन होते हैं अपने सजदों पे फख्र करने वाले? हम कौन होते हैं अपनी हज्जों पे फख्र करने वाले? हुजूर की बारगाह में हुजूर के सहाबी आए, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह, आज एक चीज ने बड़ा तड़पाया है, बड़ा खफा किया है, हैं जी, बड़ा तड़पा दिया है। हुजूर ने फरमाया गुलाम क्या चीज है वो? या रसूलल्लाह एक याद ने सताया, एक याद ने तड़पाया। ज़हन में ख्याल आया अब तो नबियों के नबी हैं, जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर बंदा अपने गम में डूबा हुआ होगा, सहारा तलाश करेगा, कहीं सहारा नहीं मिलेगा। कमली वाले आका पता नहीं आप कहाँ होंगे और हम गुनहगार कहाँ होंगे। जी मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे यार और मेरे सहाबी, क्या याद रखेगा तू क़यामत वाले दिन? चूंकि तू है मेरा मोहब्बत करने वाला, क़यामत वाले दिन अगर मोहम्मद की ज़रूरत पड़े 3 जगहों पे मिलूंगा। या वो 3 जगह कौन सी हैं? फरमाया पहला है पुल सिरात। या रसूलल्लाह क्या करोगे? फरमाया गुनहगार जब गुजरते रहे होंगे मोहम्मद के हाथ उठ जाएंगे परवरदिगार की बारगाह में। या अल्लाह बार से बारीक है, तलवार से तेज है, उम्मत भी गुनाहगार है, उम्मत भी बदकार है, मालिक उन्हें ना देखना, मोहम्मद के हाथों की लजपाली करना, इनको पार लगा देना। पहला मकाम फरमाया। फरमाया दूसरा मकाम हौज़े कौसर। फरमाया जब एक कतरे को, एक बूंद को तरस रहे होंगे लोग, फरमाया मैं मोहम्मद अपने गुलामों को आबे कौसर पे लाता नजर आऊंगा। या रसूलल्लाह तीसरी जगह, फरमाया तीसरी जगह जहाँ पे मेरी उम्मत की नेकियां तुर रही होंगी, हैं जी, पास खड़ा हो जाऊंगा तराजू के सामने, तरकड़ी के सामने। या अल्लाह उम्मत गुनाहगार है, परवरदिगार इनके पास नेकियां इतनी नहीं हैं, इनके गुनाह बहुत ज्यादा हैं, इनकी खताएं ज्यादा हैं जी। या अल्लाह ये गुनाहगार हैं, मैं मोहम्मद पास खड़ा हूँ, मोहम्मद की लाज रखना। 3 मकामात पे कहने का ये मकसद है, तेरा मेरा नबी क़यामत वाले दिन भी तुझे मुझे न भूले,
हम अपनी खुशियों में उस नबी को बुला दें तो ये कैसी गुलामी है। समझ आ गई है। चूंकि हमारा वक्त जो हमने नमाज का बताया था वो हो गया है बराबर। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम नमाज ईद अदा करेंगे अल्लाह की तौफीक से। और ये बात मेरी एक अर्ज़ है आपकी बारगाह में, उसको सुने। आप थोड़े से अरसे से ये देख रहे हैं कि हमारी मस्जिद का ये जो अंदर वाला हाल है ना, ये कुछ तंग तंग नजर आता है आप हैं जी। हमने ये प्रोग्राम बनाया कि ये सामने वाली जो दीवार है ना, इसको निकालते हैं, वो बाहर बजाय दीवार के अल्मोनियम वगैरह वाला सिलसिला वहाँ पर करते हैं। तो इसके लिए दिल खोल कर आप तावन करें, अल्लाह का घर है जी। हम सब की रौनकें अल्लाह के घर की वजह से ही है, बस समझ आ गई। अब करें, बाद में करें हैं जी। हमारे साथ राब्ते में लाजमी रहें, इसमें आप हिस्सा डालें। चूँकि काफ़ी 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा है इस पर है जी। आप लोग ये तावन करेंगे तो हमारी एक मस्जिद का आप देख रहे हैं, ये बंदे बिल्कुल गुस्से हुए हैं। और उस रात के प्रोग्राम में भी आपने देखा होगा बड़ी मुश्किल के साथ मतलब ये बैठे हुए थे। तो हमारा हाल भी क्या हो जाएगा जी, ये खुला हो जाएगा पीछे तक, मतलब वसत पैदा हो जाएगी। बाद में ईद के बाद भी 2-3 दिनों के बाद भी ये कोई अगर बंदा तावन करना चाहे अल्लाह के घर के साथ तो वो जरूर ऐसा अल्लाह ने आपको तौफीक दी है और अल्लाह ने आपको ये इस्तिताअत दी है। मैं आखिरी अशार के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ और नमाज ईद हम इंशाअल्लाह ईद पढ़ेंगे। आप मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, चंदा हाथ से दें और सुभान अल्लाह मुंह से इरशाद फरमाएं, गज के इस तरह नहीं। खुलासा ये है, मेरे नबी जैसा ना कोई कायनात में आया है, न सुबह कयामत तक आएगा। मेरे नबी कल भी बेमिसल थे, मेरे नबी आज भी बेमिसल हैं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह कयामत तक के लिए बेमिसल रहेंगे और कयामत के बाद भी हुजूर जन्नत में भी बेमिसल बेमिसाल रहेंगे। काफ़ी दिनों से हमने सोशल मीडिया पर एक चीज़ देखी, बदनसीबी इस उम्मत की कि इस उम्मत ने जब से ढीलापन शरीयत और दीन के हवाले से दिखाया है तो दुश्मनों ने इस दीन पे और दीन वाले मुस्तफ़ा पे हमले करने शुरू कर दिए हैं। फैसलाबाद के अंदर एक मलूना औरत, बदकारा और मलूना, उसने नबूवत का ऐलान किया है। फो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबूवत और रिसालत का ऐलान बाकायदगी के साथ उसका क्लिप अपलोड हुआ है सोशल मीडिया पर। और वो अपने आप, ये कब जुर्रत पैदा हुई दुश्मनों को? ये उस वक्त दुश्मनों को जुर्रत पैदा हुई है जब मेरा और आपका रुख मस्जिद और मदरसे से हटकर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ गया है। ये सही बात मैं उस वक्त से इस उम्मत के बदकारों को, इस उम्मत के मुनाफिकीन को, बेईमानों को तेरे मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालने का मौका मिला है कि अगर ये मुसलमान गैरतमंद होते तो अपने 5 बेटों में से कम किसी एक को तो मोहम्मद पे नाजिल होने वाला कुरान पढ़ा, 10 बेटों में से किसी एक को तो हुजूर की शरीयत पढ़ाते, आलम दीन बनाते, हाफ़िज़ कुरान बनाते। ये मौका उस वक्त इन लोगों को मिला है। पर कैफ हम क्या कर सकते हैं? हम यही कह सकते हैं कमली वाले का हमारे बस में जो था वो हमने कहा है। समझ आई? तो आशिक ने बड़ी खूबसूरत बात इसी के ज़ैल में मैं अर्ज कर रहा हूँ। लोग रोकते हैं हुजूर के जिक्र से, है नहीं, ये हुजूर की शानों से रोकना है ना। एजेंसियां पीछे यहूदों ने सारा की ताकत और उनकी साजिश कि जाओ मुसलमानों को आजमाओ, तो मिलाने नबूवत करोगे, हम देखेंगे अगर मुसलमान गैरतमंद हुए तो बोलेंगे, अगर गैरतमंद हुए तो बोलेंगे, नहीं हुए तो हमारी हुकूमत ने टस से मस नहीं किया अपने दुनिया के 2 दिन के इक़्तिदार के लिए। लेकिन मोहम्मद के गुलाम कल भी मैदान में थे, वो आज भी मैदान में है, वो इंशाअल्लाह आखिरी दम तक मोहम्मद की इज्जत के लिए मैदान में रहेंगे। यही है ना मैदान। एक बंदा अगर कहीं जा नहीं सकता तो कम से कम जुबान से तो कह सकता है ना, लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी। हाथ उठा के कहें कमली वाले आका आपकी इज्जत की बात आई है, हम खामोश नहीं हुए, हमारी जो ताकत थी हमने हाथ बुलंद करके उसको इस्तेमाल किया है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है।
पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और पस्त वो कैसे हो सकता है, हक ने जिसे बुलंद किया। पस्त वो कैसे हो सकता है, हक ने जिसे बुलंद किया। दोनों जहां में उनका चर्चा, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। हाथ उठा के जो बोल नहीं सकते वो हाथ ले रहा है। दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बरगाह में कबूल फरमाए। नमाज ईद पढ़ेंगे उसके बाद